हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जीएस जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे सभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो सामान्य ज्ञान अर्थात यहाँ कई विषयों का निचोड़ है, जिसमें कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस, ये सारे विषयों से संबंधित क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास है आपकी जीएस एंड जीके की, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका न्यूनमती क्या है। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है न्यूनमती क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे न्यूनमती क्या है, तो तेल शोधक कारखाना। यहाँ पर तेल शोधक कारखाना है। न्यूनमती क्या है, तेल शोधक कारखाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत की रचना किसने की थी। यहां पर देख रहे हैं पद्मावत नामक एक पुस्तक है, पद्मावत, जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। पद्मावत जिसमें महारानी पद्मावती की संपूर्ण गाथा इस पुस्तक में लिखी गई है। यहां पर देख रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है अमेरिका अर्थात अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। पता होगा सभी को, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे। भारत में एक निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, उनका नाम क्या था, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, तो ये भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला आगे देखते हैं यहां पर इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन्स, पेरिस में। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन्स में है। लियोन्स ये पेरिस में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्लेटो किसके शिष्य थे। तो प्लेटो यहां पर देखते हैं सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो किसके शिष्य थे, प्लेटो थे सुकरात के। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो यहां पर देख रहे हैं विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की रहने वाली थी। श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है शिलोंग में है असम राइफल्स का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था। एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने अर्थात एलोरा और अजंता की गुफाएं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही एलोरा की गुफाएं भी हैं, और अजंता की गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में ही हैं, जहां पर हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिर और जैन मंदिरों का मिश्रण देखने को मिलता है। और किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, राष्ट्रकूटों ने। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका पुष्टि मार्ग किसने प्रतिपादित किया था। पुष्टि मार्ग किसने प्रतिपादित किया था, तो वल्लभाचार्य ने। ये आचार्य वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का
प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, रहीम किस बादशाह के दरबारी थे? रहीम जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि कौन थे? रहीम। रहीम जो थे अकबर के दरबारी कवि थे, और जिसमें कि यहाँ पर नवरत्न, अकबर के दरबार में नवरत्न भी शामिल किए गए थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियोपिया कहा जाता है। हड़प्पा, हड़प्पा को देखते हैं, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? सन 1921। सन 1921 में दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, यानी खुदाई करवाई थी। इससे हड़प्पा से कुछ प्रमाण मिले थे, यानी हड़प्पा संस्कृति की कुछ प्रमाण मिले थे। और सबसे प्राचीन वेद देखने को मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद, तो हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो यहाँ पर हरियोपिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है, यहाँ पर चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। इसमें 450 अर्थात 450 मर्ज, मतलब 450 बीमारियों की दवाएं यहाँ इसमें इस पुस्तक में लिखी गई हैं। अर्थात प्राचीन काल में जितनी भी जंगली जड़ी बूटियां थीं इसमें लिखी हुई हैं। चरक नाम के एक व्यक्ति थे जो कि कनिष्क के दरबार में भी थे। कनिष्क का जो दरबारी चिकित्सक था वो था चरक, जिसने पुस्तक लिखी थी चरक संहिता। चरक संहिता में किससे संबंधित मिलते हैं पॉइंट? तो यहाँ पर देख रहे हैं चिकित्सा से संबंधित, और यहाँ पर 450 बीमारियों की दवाएं इसमें लिखी गई हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र। योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो योग सूत्र अर्थात सभी जानते हैं योग गुरु देखते हैं पतंजलि। जो पतंजलि हैं, तो पतंजलि ने ही क्या किया था? महर्षि पतंजलि जो हैं ये योग के गुरु थे। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में योग गुरु कहा जाता है रामदेव, बाबा रामदेव को। तो ये योग से संबंधित जो महर्षि पतंजलि थे, योग से संबंधित थे, इन्होंने ही योग को प्रसिद्ध किया। इन्होंने मतलब योग की रचना की। आगे देखते हैं, आईएनएस सिंधु क्या है? आईएनएस सिंधु क्या है? तो ये भारतीय नौसेना की पनडुब्बी, यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है, इसी को आईएनएस कहा जाता है। आईएनएस सिंधु, यह है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी। अगला क्वेश्चन है, मैपल लीफ किस राष्ट्र का प्रतीक है? मैपल लीफ क्या है, किस राष्ट्र का प्रतीक है? तो ये कनाडा देश जो है कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है कनाडा, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और मेपल लीफ किस राष्ट्र का प्रतीक है? तो ये कनाडा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कनाडा का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरक्रीक कहाँ स्थित है? तो सरक्रीक जो है, सरक्रीक रन ऑफ कच्छ में स्थित है, अर्थात यहां कहा जाएगा गुजरात। यहां कहा जाएगा गुजरात राज्य का जो कच्छ जिला है, गुजरात राज्य का जो बिल्कुल पश्चिम में कच्छ जिला पड़ता है। जैसे यहां पर देखते हैं, ये आपका गुजरात है, गुजरात, और यहाँ का जो भाग है यहाँ पर कच्छ, ये कच्छ जिला पड़ता है। और यहाँ पर ये भाग पूरा कच्छ जिले का है। यहाँ पर पूरा दलदली इलाका है, और यहाँ पर देख रहे हैं कच्छ कारण, और इस कच्छ कारण में जंगली गधे भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सरक्रीक है। क्या है? सरक्रीक, ये सरक्रीक है, सरक्रीक। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल आमतौर पर यथार्थ सेवा प्रारंभ की गई? तो रेल सेवा और तार सेवा जो है भारत में
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में प्रारंभ की गई? तो इसको देखते हैं, किस गवर्नर जनरल का शासनकाल चल रहा था? तो यहां पर देखते हैं उस समय लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चल रहा था और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में सबसे पहले 1853 जो है 1853 में लॉर्ड डलहौजी की शासन 58 लिख दिया है 1853 में ही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले भारत में रेल चलाई गई, जो कि मुंबई से थाड़े तक थाड़े तक चलाई गई, जो कि सिर्फ 34 किलोमीटर चलाई गई थी। मुंबई से थाड़े तक 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सिर्फ 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी। तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में ताड़ सेवा भी बिछाई गई थी भारत में, ताड़ सेवा। और यहाँ पर देखते हैं कि भारत रेल मतलब भारत में ट्रेन सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। और लॉर्ड डलहौजी कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स नीति अपनाई थी, अर्थात हड़प नीति अपनाई थी, हड़प नीति, जिसका जो 1857 की क्रांति हुई थी लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग, तो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि जो है, ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहे हैं ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। डेसिबल से ही ध्वनि की इकाई मापी जाती है। आगे देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से ही मापी जाती है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल जो होता है तो किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल जो है जस्ता और तांबा, जस्ता प्लस तांबा दोनों धातुएं मिलकर ही पीतल का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं, डीटीपी। डीटीपी का टीका बच्चों को किस रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? डीटीपी का जो टीका लगाया जाता है तो बच्चों को किन रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो ये टिटनेस के से और डिप्थीरिया तथा काली खांसी। देखिए 3 रोग हैं, तीनों रोगों की रोकथाम के लिए यहाँ डीटीपी का टीका लगाया जाता है बच्चों में। एक तो टिटनेस हो गया और एक डिप्थीरिया हो गया और एक काली खांसी हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है, काली खांसी को रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यहाँ डीटीपी टीका लगाया जाता है काली खांसी को रोकने के लिए। अगला डिप्थीरिया रोग की रोकथाम के लिए डीटीपी का टीका लगाया जाता है। अगला टिटनेस की बीमारी अर्थात टिटनेस रोग को रोकने के लिए यहाँ डीटीपी का टीका अर्थात इंजेक्शन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर डार्विन ने लिखी थी। डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन के बारे में आप जानते होंगे और बहुत कुछ पढ़ा होगा डार्विन वाद के बारे में। यहाँ पर डार्विन ने लिखा था एक पुस्तक, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज द डार्विन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। आगे देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं डार्विन। अगला क्वेश्चन है, सिरके में होता है। अब सिरका जो होता है जिसका अचार बनाया जाता है, तो ये सिरका जो होता है ये गन्ने के रस से बनता है सिरका। और जो सिरका में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, और नींबू व संतरे में यहां पर साइट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन का टीका लगाया जाता है, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? रफ एंड बैटिन ने। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इंसुलिन के टीके की खोज की थी। किसने की थी? रफ व बैटिन नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का, यहां पर के कर सकते हैं, विटामिन के। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो विटामिन के का निर्माण जो होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। अब विटामिन के का जो
विटामिन के है किसको प्रभावित करता है? तो रक्त का थक्का, रक्त विटामिन के की कमी से शरीर के में जो ब्लड होता है तो खून का रक्त का थक्का न जमना, ये समस्या इसमें उत्पन्न होती है इसकी कमी से। अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो यहाँ पर अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो इसे पायराइट को, पायराइट जो है ये एक प्रकार का खनिज है, इसको बेवकूफों का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है या क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व। यहाँ पर अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर यंत्र से, हाइड्रोमीटर यंत्र से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप नोट्स भी बनाते चलिए और इस क्वेश्चंस को एनालिसिस जो हम करा रहे हैं तो आप इन्हें पढ़ते चलिए और याद करते चलिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? अर्थात फलों में जो मीठापन पाया जाता है तो किसके कारण पाया जाता है? तो फ्रक्टोज के कारण पाया जाता है। फ्रक्टोज के कारण फलों में मीठापन होता है। और यहां पर देखते हैं शक्कर अर्थात चीनी, चीनी, चीनी में जो मीठापन होता है इसमें सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। और फलों में जो मीठापन होता है इसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। चीनी में सुक्रोज पाया जाता है और यहाँ पर बाकी मीठे फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होता है? तो घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है तो ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नींबू और संतरे इत्यादि या आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है और ये घाव को भरने के लिए ये विटामिन बहुत ही आवश्यक होता है। और भी देखते हैं यहाँ पर मसूड़ों अर्थात दांतों में पायरिया जैसी समस्या हो जाती है तो मसूड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है विटामिन सी। दांतों को तो कैल्शियम मजबूत करता है बट यहाँ पर विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में पायरिया जैसी शिकायत हो जाती है और दांत कमजोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर को कहा जाता है, पायरोमीटर को कहा जाता है तापमापी। पायरोमीटर को कहा जाता है तापमापी। यहाँ पर पायरोमीटर को क्या कहा जाता है? तो तापमापी कहा जाता है। अगले पायरोमीटर से क्या मापा जाता है या क्या को कहा जाता है? क्या? तो तापमापी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तापमान मापा जाता है। पायरोमीटर से तापमापी यंत्र है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? यहाँ पर रक्तदाब जो होता है, रक्तदाब तो ये घटता है। सोते समय जो रक्त जो होता है स्लो मोशन में चलने लगता है, मतलब इसका जो रक्तदाब होता है तो ये घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? अर्थात देख रहे हैं ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास से। तो यहाँ पर देखिए मगध राजवंश के बारे में। तो मगध राजवंश अर्थात मगध का प्रथम शासक कौन था? राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश। यहाँ पर देख रहे हैं हर्यक वंश, हर्यक वंश। यहाँ पर कौन कौन से? तो मगध वंश का जो प्रथम शासक था, मतलब प्रथम यहाँ पर वंश कौन था, कौन सा था? तो ये हर्यक वंश था, हर्यक वंश। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर के नवरत्नों में अरब देश का निवासी कौन था? तो देखिए अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे, जिसमें एक व्यक्ति कहाँ का था? अरब देश का था, अर्थात अरबी था। वो कौन था? ये मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा कहाँ का था? अरबी था। ये अरब देश का रहने वाला था जो कि 9 रत्नों में से एक था। अगला क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? गोपथ ब्राह्मण यहाँ पर देख रहे हैं किस वेद से, इसका संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद से है। यहाँ पर वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं, अर्थात ये अथर्ववेद है।
गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद से है। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसमें अकबर द्वितीय ने दी थी। कब? 1930 में दी थी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। कब? 1930 में दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार का मुख्य भाग बनवाया था इल्तुतमिश ने। कब बनवाया था? अब देखते हैं, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। कुतुब मीनार का की नींव किसने रखवाई थी? तो कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में अपनी राजगद्दी पर बैठा था और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासनकाल रहा। ये नींव ही रख पाया था 4 वर्षों के शासनकाल में, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। इसने पूरे कुतुब मीनार का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, यहां पर देख रहे हैं भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। यहां पर देखते हैं, यहां पर ये भारत का यहां पर तटीय क्षेत्र है, यहां पर पूरा देख रहे हैं ये गुजरात है, गुजरात। अब यहां पर देख रहे हैं यहां से लेके पूरा यहां अंदर तक और यहां से लेके यहां तक इतनी पूरी सीमा जो मिल रही है, यहां से इतनी पूरी सीमा जो मिल रही है, ये तटरेखा की है। अर्थात तटरेखा अर्थात यहां पर ये पूरी रेखा तट अर्थात तटीय मतलब यहां पर जल भरा हुआ है, समुद्र। और यहां पर खंबात की खाड़ी यहां पर मिलती है, खंबात की खाड़ी, और यहां पर मिलती है कच्छ की खाड़ी अर्थात कच्छ कारण में कच्छ की खाड़ी। तो ये है तटीय, सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र वाला राज्य है ये गुजरात है। और सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है सबसे कम, और सबसे ज्यादा है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा का नाम है येन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टांडा टांडा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? टांडा जो है ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है ऊंचाहार रायबरेली में। टांडा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार में स्थित है, अर्थात रायबरेली जिले के ऊंचाहार, राजापुर भी पड़ता है वहीं ऊंचाहार में, तो ऊंचाहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। यहां पर देखिए, भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, और सारनाथ में ही अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसने यही सी सारनाथ में ही एक अशोक चक्र अर्थात अशोक चक्र उसने सारनाथ में ही एक अशोक चक्र का निर्माण करवाया था, अर्थात सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे में 24 तीलियां वहीं से ली गई हैं। आगे देखते हैं यहां पर, और सबसे ज्यादा भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? तो श्रावस्ती में। कहां पर दिए थे? श्रावस्ती। यहां पर देखते हैं श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे और सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? बोकारो इस्पात संयंत्र एक कारखाना है जो कि कहां पर स्थित है? तो ये छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार में स्थित है। और छोटा नागपुर का पठार अगर इंडियन मैप में देखेंगे तो यहां पर देख रहे हैं छोटा नागपुर का पठार, यानी यहां का ये जो भाग यहां का पश्चिम बंगाल, यहां पर यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
ये उड़ीसा पड़े, ये उड़ीसा है और ये झारखंड है और ये छत्तीसगढ़ है। ये पूरा भाग जो है ये छोटा नागपुर का पठार पड़ेगा। भारत का ये जो पूर्वी क्षेत्र है ये इतना पूरा ये छोटा नागपुर का पठार पड़ेगा यहाँ पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहीं पर बोकारो इस्पात संयंत्र कारखाना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। जीके में ही, जीएस में ही हमने इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर भारत के संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों का विश्लेषण किया है, सभी राष्ट्रीय उद्यानों को बताया है एक ही वीडियो में, तो उसको आप देख लेना। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला देखते हैं, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से? गुगली शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? किस खेल से है? तो यहाँ पर क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध जो है क्रिकेट से है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, और मेजर ध्यानचंद की पुण्य स्मृति में। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेस्सी किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। ये व्यक्ति का नाम है लियोनेल मेस्सी। किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। तो ये हमारे रहे काफी सारे क्वेश्चन आंसर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बस यहीं तक, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये हमारा जो चैनल है स्टडी वेल 77, इसको लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।